आरसीबी और लखनऊ के बीच आज मुकाबला होगा। और अगर आप क्रिकेट से जुड़े हुए हैं और अगर आप क्रिकेट के मैदान में देखते हैं, मैचेस देखना चाहते हैं, तो आज का मैच आपको इसलिए देखना चाहिए क्योंकि आज आपको विराट कोहली देखने को मिलेंगे सामने ऋषभ पंत। भाई फिर उसके बाद आपने देखा था कि कैसे लास्ट मुकाबले में जो है एलएसजी ने मुकाबला बदला था एंड मोमेंट पे जाकर के। आज कैसा मैच होगा उस पर बात करेंगे ऋषभ पंत की परफॉर्मेंस के बारे में, और एक जो सुपरस्टार निकल करके आए हैं एलएसजी से उनके बारे में बात करेंगे। भाई आज का मैच कैसा देखने में लग रहा है कि आज कैसा होगा? आज का मैच मुझे लग रहा है बहुत वन साइडेड होगा, क्योंकि आरसीबी बहुत डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस दिखा रही है थ्रू आउट द आईपीएल। प्लस आज उन दो टीम्स के बीच में मैच है जिस एक टीम ने जहां पे 200 प्लस स्कोर्स करें मैक्सिमम इस आईपीएल में, और वहीं अगर आप बात करें एलएसजी की, तो एलएसजी ने 200 स्कोर नहीं किया। मतलब बहुत रन्स बहुत कम देते हैं, उनके बॉलर्स बहुत अच्छे हैं, और जिस तरीके से शमी जिस रिदम में है, प्रिंस यादव जिस तरीके डेथ बॉलिंग कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से जितनी डेप्थ है उनके पास बॉलर्स की, वो काफ़ी बेहतर रहने वाला है मुकाबला। और मुझे लगता है कि आरसीबी के बॉलर्स और आरसीबी अगर आप हेड टू हेड देखेंगे तो ज़्यादा बेटर एक टीम नज़र आ रही है। भाई लखनऊ का मैच हमने देखा था, लास्ट मैच एकदम एंड मोमेंट पे जाकर के पलटा था। हो सकता हो किसी की प्रेयर्स, किसी की क्या ओनर्स की प्रेयर्स हो जो पूजा पाठ कर रहे हैं, या फिर वो जर्सी बांट रहे थे, सारा जर्सी पहन लो। कहीं ना कहीं वो लग रहा है कि भाई आज का मैच भी ऐसा देखने को मिल सकता है। लास्ट का मैच मतलब वही है कि लास्ट का मैच और एलर्जी ऐसा है कि बहुत ज़्यादा क्लोज मैचेस सारे ही ऑलमोस्ट ले जा रही है। और एक मैच तो मेरे जहन से निकल नहीं सकता, मुकुल चौधरी वाला। मुकुल चौधरी का हाँ। कि भाई अगला सवाल ही मेरा ये था कि आज के टाइम पे आप मुकुल चौधरी से कैसी नॉक्स एक्सपेक्ट कर रहे हो? क्या लग रहा है कि आज फिर आकर के गेम पलटेंगे वो? मुकुल चौधरी मेरे ख्याल से 14 मैचेस में से एटलीस्ट 3-4 मैचेस तो अपने बलबूते पे पलट देने वाले खिलाड़ी हैं। और जितना कैलिबर है, जितना टैलेंट है, वो हमने देखा था केकेआर के खिलाफ। वो मैच आया था जहां सिंगल हैंडेडली मैच निकाल दिया था उन्होंने केकेआर के हाथ से। वो पूरा मैच केकेआर के हाथ में आ गया था 14वें ओवर तक। उसके बाद जिस तरीके से जो 6 ओवर खेला है, वो सिर्फ उस दिन मुकुल चौधरी कर सकते थे, क्योंकि उनको जो फिनिश करने की जो आदत है, उनको अपनी इंस्पिरेशन मांगते हैं उनको एमएस धोनी को। तो उनको था कि जैसे धोनी मैचेस खत्म करते वैसे ही उनको भी खत्म करना था। अब धोनी की जो कमी थी वो कहीं ना कहीं फिनिशिंग में मुकुल चौधरी ने पूरी करी, और जो हेलीकॉप्टर शॉट मारा था यॉर्कर पे, तो वो काफी बेहतरीन देखने को मिला। आगे किसी ने हमारे एक वीडियो में कमेंट भी करा था, धोनी मैच के साथ साथ टीम भी खत्म करते। बिल्कुल, मतलब मैंने देखा था कि क्रेडिट खुद चल के आता है। कप्तान भी 7 रन मार करके जा रहा है। हाँ, तो बेहतरीन परफॉर्मेंस रही मुकुल चौधरी की, और उम्मीद करते हैं कि आज भी मतलब डिसेंट रहेगा। आरसीबी वर्सेस एलएसजी के मैच में मुकुल का परफॉर्मेंस, अगर मुकुल की बैटिंग आ रही, समझ लो कि एलएसजी बहुत परेशानी में है, क्योंकि बहुत नीचे आते हैं बहुत ज्यादा ही। अब तो पंत भी यार टॉप ऑर्डर में हम देखने को मिल रहा है यार। पंत तो पहले भी टॉप ऑर्डर में नहीं थे, लेकिन पंत का ये था कि पंत अभी जब से एलएसजी में आए, जब से रन्स नहीं बना रहे। हमने देखा भी है कि भाई एलएसजी का जो कप्तान होगा वो रन्स भी कम बनाएगा, और प्रेशर बहुत रहेगा, और कभी भी उसको गाली पड़ सकती है, और ओनर से पड़ सकती है। हाँ, ओनर से पड़ सकती है, और ग्राउंड में। हाँ, बीच मैदान में वो कहाँ खड़े कहाँ नहीं खड़े, हाँ। वो नहीं देखते, वो झाड़ देते। पर यहाँ पे हमें बात करनी चाहिए एक ऐसी टीम की जो आपकी फेवरेट है। हाँ। और कहीं ना कहीं अब आपको बड़ा दिल पे पत्थर रख करके उसके बारे में बात करना पड़ेगा। हम बात कर रहे हैं केकेआर की। केकेआर के साथ क्या गलत चल रहा है यार? मतलब केकेआर के साथ सवाल ये होना चाहिए केकेआर के साथ सही क्या चल रहा है, क्योंकि केकेआर के साथ कुछ भी सही नहीं चल रहा है, सब कुछ गलत चल रहा है। अच्छा खासा टीम है, और इतने खराब गेंदबाज नहीं जितने बाकी टीम्स के पास हैं। एसआरएच ने अपनी जो बॉलिंग थी उसको ऐसे कवर कर लिया कि बैटर्स बहुत रन बना रहे हैं, ताकि बॉलर्स के पास वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन रहता है कुछ रन डिफेंड करने का। और लखनऊ और इनके साथ भी, लखनऊ के पास में बहुत स्ट्रांग बॉलिंग नहीं है। केकेआर के पास भी सेम चीज़ है, लेकिन उनके साथ क्या है कि उनके बैटर्स जो हैं वो भी नहीं कुछ कर पा रहे हैं। बॉलर्स तो खराब कर ही रहे हैं, साथ में बैटर्स भी खराब कर रहे हैं, और एक से एक बल्लेबाज हैं इनके पास। अनुकूल रॉय है जो स्मैट में आप टूर्नामेंट बने थे, प्लेयर ऑफ द सीरीज बने थे। इनके पास रमनदीप है जिन्होंने बहुत अच्छा खेला था स्मैट में। इनके पास रिंकू सिंह है जो वाइस कैप्टन उन्होंने बनाए हैं, और वन ऑफ द बेस्ट फिनिशर्स हैं अभी इंडिया में करंटली, और वर्ल्ड में भी अगर आप देखोगे, अगर आप बात हर एक बल्लेबाज बहुत बेहतरीन है इनके पास। फिन एलन आप देख लो, बीबीएल में भी टॉप स्कोरर है, वहां से आ रहे हैं। टिम साइफर्ट बहुत जबरदस्त फॉर्म में है। कैमरन ग्रीन इनके पास है, जो कि बहुत खराब काफी अच्छी फॉर्म में है। मतलब उतने रन भी नहीं बना रहे हैं जितने उन्होंने पैसे ले लिए हैं भाई। हाँ, कैमरन ग्रीन का मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि एक तो प्राइस टैग का प्रेशर रहता है आपके ऊपर, और वो बहुत खिलाड़ियों के ऊपर रहता है। और करंटली आईपीएल में श्रेयस अय्यर के अलावा कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है जिसने 20 करोड़ के ऊपर को वो जस्टिफाई कर पा रहा है। हाँ, तो वही चीज है कि कैमरन ग्रीन के ऊपर प्राइस टैग का प्रेशर है, प्लस
हमने ये भी देखा है कि किस्मत भी बहुत खराब रही केकेआर की, इंजरी कंसर्न बहुत ज़्यादा रहा। तो अब अगर हम जो चीज़ें नहीं हाथ में, उसको अगर हम हटा के देखें तो केकेआर ठीक क्या कर सकती है। केकेआर अब कैमरन ग्रीन को सिर्फ इस वजह से खिलाने का कोई सेंस नहीं है कि वो 25 करोड़ का बिके इसलिए खिला रहे यहाँ हैं। पे ये सजेशन भी हो सकता है कि क्या केकेआर के पास सबसे ज्यादा दिक्कत और सबसे ज्यादा केकेआर जहां पे स्ट्रगल कर रही है वो उनकी कैप्टनसी है, डिसीजन मेकिंग है। सिर्फ वो एक गलत डिसीजन लेते हैं जिसकी वजह से फिर वो अपना जो है पछतावा ही करते रहते हैं। बिल्कुल, केकेआर के साथ एक ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है कि कैप्टनसी बहुत ज़्यादा खराब हो रही है। मतलब अजिंक्य रहाणे एक बहुत बेहतरीन कैप्टन है, लेकिन आईपीएल में ऐसा अगर आप देखेंगे तो कोई बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। प्लस सबसे बड़ी बात ये कि डिसीजन मेकिंग जो ऑन द स्पॉट करनी होती है वो बहुत खराब है। आप कैप्टन से भी डिसीजन नहीं अच्छा एक्सपेक्ट कर पा रहे हो, आप वाइस कैप्टन से भी डिसीजन अच्छा नहीं एक्सपेक्ट कर पा रहे हो। रिंकू सिंह की बात कर रहे हैं, जब हमने देखा था कि अजिंक्य रहाणे बाहर गए थे जाकर के MI के रिंकू, हाँ, और रिंकू सिंह ने भी जाकर के जब बॉलिंग देनी चाहिए सुनील को, उन्होंने नहीं दे रहे हैं उस टाइम पे, तो ये सवाल उठे थे। फिर अजिंक्य रहाणे की तरफ आपने देखा था कि भाई टॉस हो रहा है, आप पिच देख रहे हो, पिच में नमी कितनी है, और फिर भी आप जाकर के वो चूज कर ले रहे हो। हाँ, बैटिंग चूज कर ली थी। और ये चीज तो देखिए आई कह रहे थे कैप्टनसी। हाँ, और पहले बोल रहे थे कि पिच जो है वो ड्राई है। अब जो पिच अंडर कवर रही है 24 घंटे, वो ड्राई कैसे हो गई? पहली बात तो चलो वो हटी, उसके बाद उस पर जो नमी थी उससे आपको मदद मिलेगी। आपके पास ऐसा भी नहीं कि आपके पास पेसर्स हैं, अगर आपको ड्राई लग रही तो आप स्पिनर खिलाओ, आपने स्पिनर भी नहीं खिला रखा है, तो कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स थे। दूसरी चीज ये भी है कि रिंकू सिंह से हम कप्तानी की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। बहुत कोई अच्छे कैप्टन इस टाइम केकेआर के, आप पूरी स्क्वाड उठा के देख लोगे, कोई अच्छा कप्तान नहीं है। इनके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है सुनील नारायण का, जिन्होंने अब तक ऑल अराउंड द वर्ल्ड बॉलिंग से भी अपने आप को प्रूव करने के लिए लगा हुआ है, वो बैटिंग में भी और वो कैप्टनसी भी इससे फार बेटर करेगा जो कैप्टनसी अभी हो रही है। आप ये देखिए कि कल के मैच में वैभव अरोड़ा का पहला ओवर सबसे महंगा गया था जी, ठीक है। उसके बाद छठे ओवर में पावर प्ले में इनको सेकंड ओवर देने का क्या मतलब था? कोई मतलब नहीं था, जस्ट केकेआर थिंग्स। हाँ, तो वही वाली चीज है कि और अभिषेक नायर आपको कल बहुत फ्यूरियस दिखे थे, डगआउट से चिल्ला रहे थे, गुस्सा कर रहे थे, उनके एक्शंस में दिख रहा था कि बहुत गुस्से में है। और वो काफी बड़ी प्रॉब्लम है कि आपका स्टाफ भी गुस्सा है, आपका कोच भी गुस्सा है, मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है, साफ साफ नजर आ रहा है। कप्तानी में भी प्रॉब्लम है, साथ में कप्तान फॉर्म से भी जूझ रहे हैं। एक आध इनिंग्स आई खाली विद केकेआर, मतलब अंदर खाने में भी बात ये भी होनी चाहिए कि क्या आई डोंट थिंक सो क्योंकि जिस हिसाब से चीजें चल रही हैं भाई, आप का अगर कोच गुस्सा हो रहा है, बाकी मैनेजमेंट अगर गुस्सा हो रहा है, तो मतलब आप फिर तो यही कर रहे हो ना कि ग्राउंड पे भाई मेरी चलेगी, तो मैं जो चाहूंगा तुम आप मुझे बता दो। नहीं, बात ये है कि बहुत बार ऐसा होता है कि कोचेस जब मैच टीम हार रही होती है थोड़े फ्यूरियस हो जाते हैं, क्योंकि उनके कंट्रोल में नहीं है। जब आप मैच बाहर से बैठ के देख रहे हो डगआउट से, और आप वहां पे कुछ नहीं कर सकते हो, तो वो प्रॉब्लम हो जाती है वहां पे। तो आप जब कुछ कंट्रोल में नहीं आता तो आदमी हेल्पलेस फील करके और इरिटेटेड फील करता है। तो वही वाली चीज कल अभिषेक नायर के साथ भी हुई। प्लस अभिषेक नायर के भी अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छे कोच हैं, लेकिन रिकॉर्ड्स कुछ और कहते हैं। यूपी वॉरियर्स के कोच थे, उसको गौतम गंभीर की तरफ रुख करना पड़ेगा। बिल्कुल, और कुछ ऑप्शन बचता नहीं आपके पास, और वो भी आपको 2027 के बाद मिलेंगे। हाँ, तो अब वो भी खबर चल रही है 2028 तक वो उनका एक्सटेंड हो सकता है। अगर गौतम गंभीर का अगर आपको ये अपडेट दे दे कि गौतम गंभीर के साथ भी वो टीम इंडिया के साथ जुड़े रह सकते हैं 2028 तक, ये भी अपडेट सामने आ रहा है कि कहीं ना कहीं अभी अंदर खाने में बात चल रही है इसको लेकर के भी। क्योंकि रिकॉर्ड्स जो हैं वो बयां करते हैं कि गौतम गंभीर कितने जबरदस्त क्रिकेटिंग ब्रेन है उनके पास। और जिस तरीके से गौतम गंभीर ने एलएसजी के साथ 2 साल मेंटोर थे एलएसजी के, वहां पे दोनों साल एलएसजी प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करी। केकेआर में 2024 में आए थे, 2014 के बाद लास्ट ट्रॉफी जिता के 10 साल बाद वापसी करी थी केकेआर में, पहले ही सीजन में ट्रॉफी जिताई थी। तो गंभीर जो क्रिकेटिंग ब्रेन है, मेरे ख्याल से इंडिया में उनसे और धोनी से बेहतर कोई दिमाग नहीं लगा सकता क्रिकेट में। यहाँ पे हम आज के मुकाबले की तरफ वापस चलते हैं, और आज जो मुकाबला है आरसीबी वर्सेस एलएसजी के बीच मुकाबला है, इस पे अगर हम बात करें तो आज की प्लेइंग 11 लव कैसी देखने को मिल सकती है? प्लेइंग मुझे लगता है कि अनचेंज ही जाएंगे जो दोनों टीमें। एक ये ऑप्शन हो सकता है कि आरसीबी जो है वो अभिनंदन वाला जो उनका नुस्खा नहीं चल रहा था आरसीबी का, उनकी जगह मंगेश यादव को खिला सकती है। मंगेश यादव एक बेहतर विकल्प हैं, अच्छे सीमर हैं, स्टार्टिंग में विकेट्स मिलते हैं, ठीक ठाक स्विंग भी देखने को मिलता है। अभिनंदन मतलब एज कम्पेयर टू अभिनंदन एक फार बेटर ऑप्शन है उनके लिए। सुयश अच्छा कर रहे हैं, सुयश को छेड़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, फिल सॉल्ट फॉर्म में नहीं थे, लेकिन पिछले मैच में फॉर्म पे आ गए वो, तो अब आप किसी को छेड़ने की जरूरत नहीं है। आरसीबी अनचेंज ही जाएगी, और उम्मीद करते हैं कि विराट कोहली भी बुखार था ऐसा सुनने में आया था, तो अगर बुखार ठीक हो गया तो बढ़िया है, नहीं हुआ हो तो भाई 38 बॉल में 50 मत मारो। वेंकटेश बैठा 10-12 करोड़ का, उसको खिला दो भाई।
फिर आप गुस्सा भी तो निकाल रहे हो जाकर के डगआउट हाँ मतलब वो कैमरामैन बेचारा अपना कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है उसके भाई हेलमेट वो आपने वो वीडियो देखो, अगर आप हाँ। तो वो कैमरामैन घूर रहा है कि हाँ। तुम विराट कोहली करके होगे, अगर मेरे लग जाता तो हाँ। मैं बताता भाई। हाँ। बट वो गुस्सा किस चीज का था, मतलब क्योंकि वो आपके उनके अंदर एग्रेशन बॉल कनेक्ट नहीं हो रही थी, तो वो पता नहीं वो अंदर का गुस्सा बाहर आके यार क्यों ये निकाला। चीज आपको कितनी हद तक सही लगती है बिल्कुल कि सही ये नहीं लगती। थ्रोइंग ग्लव्स एंड थ्रोइंग हेलमेट आपको कैसी लगती हो? आप भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं लगता है कि ये डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो आप क्रिकेट की यार। मतलब हाँ डिसरिस्पेक्ट तो है, मतलब वही वाली चीज़ है कि अग्रेशन के लिए वो इंसान जाना जाता है, लेकिन कभी कभी थोड़ा कंट्रोल में रहना ज़्यादा बेहतर ऑप्शन होता है आपके लिए। और जब आप इतने लोगों के आइडल होते हो तो वो लोग आपको देख के सीख रहे होते हैं। और आरसीबी फैंस के साथ भी यही हमने देखा है कि जो बहुत कट्टर आरसीबी फैन होगा, बहुत एग्रेसिवली आप देखो कमेंट्स में उल्टा सीधा कुछ भी लिख देगा, हाँ। हेट फालतू की देने लग जाएगा। अगर कोहली को बुखार है तो ऐसे बताएगा कि कोहली का ये हाथ मेरा के नाप के आया हो, 104 था कोहली की, मैंने कल इसके माथे पे हाथ रखा था। भाई इतना थोड़ी होना चाहिए यार, नहीं कनेक्ट हुई तो मतलब भाई देख लो, मतलब मुझे डर नहीं है। केकेआर फैन है, इन्हें क्या ही डर होगा। आप किस टीम को सपोर्ट करते हो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए क्रिकेट कंट्री, जो भी अपडेट होगा देते रहेंगे। थैंक यू। अब आप जहां भी हैं वहीं से खबर भेज सकते हैं। आपके आसपास कुछ घट रहा है या कोई खास बात, तो बस अपना मोबाइल उठाइए और फिर न्यूज के ऐप पर शेयर कर दीजिए।